आइए दोस्तों, आज हम जानते हैं अध्यात्म क्या है और हमारे जीवन में इसका क्या महत्व है। तो दोस्तों, अध्यात्म का अर्थ अपने भीतर के चेतन तत्व को जानना, मानना, दर्शन करना, अर्थात अपने आप के बारे में जानना या आत्मदर्शन होना या खुद को पहचानना ही अध्यात्म है। आत्मा परमात्मा का अंश है, यह हम सब जानते ही हैं। कोई ईश्वरीय शक्ति को अध्यात्म मानता है तो कोई सेवा भाव को, परंतु ज़्यादातर लोग पूजा पाठ करने या फिर धार्मिक स्थल पर जाने को ही अध्यात्म मानते हैं। क्या वास्तव में अध्यात्म यही है जो कुछ और तो नहीं, या कुछ और तो नहीं तो नहीं। अध्यात्म वास्तव में इन सबसे जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि इन सब चीज़ों को छोड़कर भी अध्यात्म हुआ जा सकता है। धार्मिक व्यक्ति धर्म से जुड़ी बातों पर ही चलता है और अध्यात्म व्यक्ति किसी को लेकर या फिर स्वयं को लेकर कोई जजमेंट नहीं करता, बल्कि वह दूसरों को ना तो बुरा बोलता है और ना ही किसी के साथ कुछ गलत करता ही है। वह पॉजिटिव सोचता है और दुनिया को बेहतर बनाने के लिए वह पॉजिटिव बदलाव ही सबसे बड़ा अध्यात्म है। आध्यात्मिक पर्सन मानवता और समाज की भलाई का काम करता है। वह स्वयं सेवक के तौर पर काम करता है, जैसे कि दान पुण्य करना, सेवा भाव करना आदि। मीन्स वो समाज की सेवा और मानवता की भलाई आदि कार्य में करने में खुद को खुशी फील करता है। उसे इससे ज़्यादा खुशी किसी अन्य कार्य को करने में नहीं मिलती या कुछ पाने में नहीं होती। वह स्वयं को ऐसे कार्यों में बिजी रखता है। यही कारण है कि आध्यात्मिक लोग मानते हैं कि प्रेम की शुरुआत खुद से होती है और स्वयं से प्रेम करते हैं और प्रेम ही फैलाते हैं। अगर हम खुद से प्रेम नहीं करेंगे तो किसी और को प्रेम कैसे दे सकते हैं। सो खुद से प्रेम अनकंडीशनल लव करते हैं और मानते हैं कि दूसरों को प्रेम करना भी जरूरी है। वो संतुलित आहार और व्यायाम की ओर ध्यान देने लग जाते हैं, मेडिटेशन करते हैं। वो पशु हत्या और पशु आहार को बुरा मानते हैं, वो उन्हें अवॉइड करते हैं। दुनिया का कोई भी जीव जंतु या फिर मानव को वो प्यार करते हैं। वो ज्ञान की खोज में लगे रहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान की खोज में लगे रहना, जिसके लिए वे प्रेरणादायी और मोटिवेटेड बुक्स, वीडियो आदि देखते रहते हैं। जहाँ से भी उन्हें ज्ञान प्राप्त हो वहीं से वो प्राप्त करते रहते हैं, जिसका कभी भी कोई भी अंत नहीं होता। वो खुद को खोजते रहता है और खुद से ही सवाल करता है, मैं कौन हूँ, मेरा जन्म क्यों हुआ है, मेरे लाइफ का पर्पस क्या है और मुझे कैसे मानवता की भलाई का कार्य किस रूप से और किस तरीके से करना है। और सभी को प्रेम देना यही उसका लक्ष्य बन जाता है। वह पॉजिटिव सोचता है और पॉजिटिविटी ही फैलाता है। जहाँ भी उन्हें नेगेटिविटी मिलती है वहाँ से वो खुद को दूर कर लेते हैं। ये लोग खुद को भीड़ से अलग कर लेते हैं और खुद से बात करना, खुद में रहना इन्हें बहुत पसंद आता है। ये शांत हो जाते हैं और कई बार खुद को रूम में भी बंद कर लेते हैं। अपने साथ समय बिताना उन्हें पसंद आता है। ये दिखते शांत हैं, परंतु इनके अंदर एक भूचाल सा चलता रहता है। वो ब्रह्मांड और खुद को लेकर सवालों के बवंडर में इनके अंदर होता रहता है। उसी की खोज में ये लगे रहते हैं और आगे बढ़ते रहते हैं। स्पिरिचुअल पर्सन ना तो अतीत के बंधन में रहता है और ना ही फ्यूचर की चिंता इसे सताती है। वे प्रेजेंट में जीता है। वास्तव में आध्यात्मिक जीवन शैली लगातार सीखते रहना, तरक्की करना और जीवन को बेहतर करने की ही यात्रा है। इसमें दूसरों से प्रेम करना और प्रेम ही फैलाते हैं। जब इस बात पर कोई इंसान चलता है तो उसके अंदर बहुत सारी खुशी आ जाती है और जब वो उस खुशी के साथ कुछ भी काम बाहर करता है तो उसके रिजल्ट भी उसे पॉजिटिव ही मिलते हैं और वो धीरे धीरे तरक्की की ओर बढ़ने लग जाता है। दोस्तों, उसको खुशी के लिए किसी पे भी डिपेंड नहीं रहना पड़ता, क्योंकि वो खुशी भर भर कर उसके अंदर होती है। सो अपने आप को जानना ही अध्यात्म है, जिसमें आप उस बात पर निकल चुके होते हैं जिसमें आपको अंदर से खुशी मिलती है ऑल टाइम। आज आप अपने चारों ओर नज़र दौड़ाएं तो देखेंगे कि सब इंसान आधुनिकता की ओर दौड़ रहा है। इस इंसान की आस्थाएं इतनी कमज़ोर पड़ गई है कि इस दौड़ में सांसारिक वासनाओं को पूरा करने में ही लगा रहता है। इसमें फंसकर इंसान खुद को भूलता जा रहा है, जबकि वो ये भी भूल चुका होता है कि उसका हर पल साथ देने वाला शरीर भी उसको खुद का गुलाम बना देता है। हमारी इंद्रियां अपने आप ही उसे उससे अलग कर देती हैं और वो खुद को भूलने लग जाता है। यह इतनी धीरे धीरे से होता है कि उसे फील तक नहीं होता कि उसने ये क्या कर दिया। और जब उसे सत्य की समझ आती है तो जीवन का अंतिम पड़ाव आ चुका होता है। वो पश्चाताप के सिवा उसके हाथ में कुछ नहीं लग पाता।
जिस कारण यदि ये ज्ञान हमें पहले से ही मिल जाए तो हम अपने जीवन को पहले से ही आनंद की ओर ले जा सकते हैं, उसको फील कर सकते हैं और उसको फील कर सकते हैं और हम अपनी इहलोक और परलोक दोनों को सुधार सकते हैं। प्रकृति, यह ब्रह्मांड कितना सुंदर है। पेड़ पौधे, पशु पक्षी इस प्रकृति की गोद में खेलते हैं, जिसके साथ भी यह इंसान खिलवाड़ करता जा रहा है। हमारा आधुनिकीकरण केवल सुख सुविधाएं जुटाने तक ही सीमित है। विश्व कल्याण की भावना की ओर कोई जगह ही नहीं रह गई है। वो इस मोह माया वासनाओं में फंसा रह गया है। तो दोस्तों, ये तो वीडियो हमारी उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आई होगी, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो उसे लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मेरा ये वीडियो इतने प्यार से सुना। धन्यवाद।